मिलेगा तो खुद ही कमजोर हो जाएंगे। कंस कहने लगा महाराज एक बात हो रही है, जेल में डालने के लिए कुछ कार्ड तो होगा, बिना कार्ड के वैसे पकड़ के डाल दो। गांव में जाके नाम में एफआईआर दर्ज होगी, जिसके नाम में रिपोर्ट होगी, तो चाहे कितना भी बड़ा फोर्स आ जाए हम तुम्हें डर ना लगेगा कि डर पे हो जाके नाम में रिपोर्ट। हम तुम्हें तो आए कि और पूछेंगे भैया फलाने को घर का है, फिर हम तुम बताए दे जो बुराई है वो पता नहीं पत्ते। तो कोई कोई तो जी कह रहे भैया हम तो यहाँ की रिश्तेदारी में, वो हकीकत में यही कह दो तुम ससुराल तो रिश्तेदारी है, चुप चलो जाओ ढूंढ तो रहे। कहने का तात्पर्य उसी को पकड़ के ले जाएंगे जिसके नाम में लिखा है। तो महाराज बिना कार्ड के जेल में कैसे डाल दें गोकुलवासियों को? कोई कार्ड तो हो। उन्होंने कहा सुनो ये भी बात सत्य कह रहे हो, लेकिन हम बताएं कार्ड। आप एक पत्र में ये लिखो कि हमें सुबह होते ही भरी छबरिया कमल के फूल चाहिए, और वरना अगर कमल के फूल नहीं आए तो हम सारी बिरादरी वाले गोकुलवासियों को मथुरा की जेल में डाल देंगे। ये कह लो। चलो उन्होंने भगवत प्रेमियों यही कहा, आदेश कर दिया, पत्र लिखा, और लिखकर के पत्र जब कंस के हाथ में आया उस पर नीचे लिख दिया अत्र कुशलम तत्रास्तु, यादवों के नेता बाबा नंद, हमें भरी छबरिया कमल के फूलों की आवश्यकता है, वरना अगर कमल के फूल नहीं आए तो हम सब गोकुलवासियों को सुबह मथुरा की जेल में डलवा देंगे। हमारे नियम को कोई बदल नहीं सकता है। वो सत्य है, राजा के नियम को कौन बदल देगा? अगर बदलेगा तो अपनी मौत को दावा देना है। आदेश कर दिया। आज भोजराज कंस बड़ा ध्यान करते हैं, अब क्या किया जाए। पत्र लिख करके भेजा। मैया यशोदा दही पिलो रही थी, आंगन में बैठी मट्ठा फेर रही छाए, और बाबा नंद द्वार पे जाके चौपारिक पे हुक्का पी रहे। जो हुक्का पी रहे उसी वक्त पत्र पहुंच गया, और जो खोल के पत्र पढ़ो, हाय दद्दा पैरों की तरफ धरती खिसक गई। जो बा को हाल सुनो, धमकी सुनी कर सकी, पैरों की तरफ धरती खिसक गई। बड़ा विचार करते हैं, पंखा उखड़ गो धुगध का है वो हाई बीपी, और एकदम देखते ही देखते फूट फूट करके रोने लगी जोर से। जब रो रहे यशोदा मैया आई और कहने लगी क्या बात है, अभी तो तुम ठीक थे, अब क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? Hare
घोड़ा हो दयाल कमल भगाए नहीं अब दिए डरुभाई अरे प्यारी तुम्हें नहीं पता है भरी छबरिया कमल के फूल मंगाए काली देह के वो काली देह में जाएगा तुम्हारा कालिया नाग रहता है एक फुचकार देता है यमुना का पानी नीला पड़ जाता है खोल जाता है झाबी झाब हो जाता है कैसे बचेगा बेटा बताओ क्या करेगा आज बड़ी दुखी है एकदम यशोदा मैया रोती हुई और जहां दही बिलो रही थी वहीं बैठी है और रो करके क्या बोली ओ दीन बल्लभ भगवान लात मोई थी जो तो पार बताओ मां क्यों रो रही हो क्या हो गया शायद बलराम भैया हमें यह मालूम पड़ रहा है किसी कुत्ते की मौत आ गई और हमारे माता पिता की तरफ उंगली उठाना तो बड़ी बात है अगर हल्की सी बाल भर भी नजर भी कर दी ना कह रही हम उसकी दोनों आंखें निकाल करके कुचल देंगे। सही बात है बोलती क्यों नहीं है माँ बात पता है क्या बात है क्यों रो रही हो माँ भैया पहले मुझे माखन मिश्री खबा वो मैं थोड़ी ताकत बढ़ जाए तो भूख लगी है मैया बोली बेटा आज और खाए ले माखन मिश्री कल से तू छाछ के लिए तड़पे तो सकते आज और खाए ले माखन मिश्री भगवान कन्हैया कहने लगे सुनना